जिंदगी में हमेशा दुखी और उदास रहते हो तो आइए दोस्तों जानते हैं गीता में लिखी हुई 30 बातों को। जो भी इन बातों को समझ लेगा वह जिंदगी में कभी दुखी और उदास नहीं होगा। आइए, पहला क्या है? शरीर, इंद्रियां और मन उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, अतः इनसे हमें जो फल प्राप्त होता है वह भी नाशवान और क्षणिक होता है। दूसरा है, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव को चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता चला जाता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट जाता है उसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है। जो ज्ञानी जन हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं ही हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा से लोगों से खुशी और पापी लोगों से अपेक्षा भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि
दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले के विशेष पात्र है। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उससे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्य में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा निर्दयता का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात, तमोगुण सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य, हित अहित के ज्ञान विवेकशीलता को अज्ञान के अंधेरे से ढक देता है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, और रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाए रखता है। वह दिन रात कार्य करते हुए सांसारिक व्यवहार में अपने को व्यस्त रखता है। लोभ, नए नए कार्यों का आरंभ, अशांति, सांसारिक भोग, कामना, ये सब रजोगुण के स्वभाव है। आलस्य, अनावश्यक, निद्रा, मूर्खता, भ्रम, ये सब तमोगुण के स्वभाव है। ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, करुणा, परोपकारिता, ये सब सतोगुण के स्वभाव है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ाया जा सकता है। सत्व गुण और तमोगुण की विशेषताओं को दबाकर रजोगुण को भड़काया जा सकता है। सत्व गुण और रजोगुण का दमन कर तमोगुण को उभारा जा सकता है। सत्व गुण की बढ़ोतरी से सत असत, कर्तव्य ओ कर्तव्य, लाभ हानि, हित अहित इत्यादि बातों को समझने का विवेक जागृत हो जाता है। जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें पास होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है। तरह तरह की कामनाएं मन में अशांति उत्पन्न करती है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ही स्वाभाविक रूप से कम, ज़्यादा या नष्ट होते रहते हैं। किसी भी समय कम, ज़्यादा, ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।